हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? जी सर, वालेकुम सलाम। हाँ, मैसेज करके बुला लो सबको, जल्दी से आ जाएं सब। ये फायजुल हसन, फायज फायज, आप क्लास में क्यों आए हैं? हेलो फायज। जी सर। अच्छा जी, तमाम स्टूडेंट्स आ गए हैं? अली, सर 5 स्टूडेंट्स आए। मुजम्मिल नहीं है और अहमद दानियाल नहीं है और मुजम्मिल, अहमद दानियाल और उमर अतीक नहीं है। उमर अतीक और अब्दुल्ला भी नहीं है। साद जी अब्दुल्ला का है? अब्दुल्ला सर बुला रहा हूँ सर। बुलाओ जल्दी से। और बाकी अली बुलाओ इन सबको, मुजम्मिल, अहमद और उमर को। अच्छा जी, चलिए अटेंडेंस फिर अब बाद में देख लेते हैं, जैसे ही सारे बच्चे आते हैं। क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि लास्ट टाइम हम लोग लेक्चर्स में अपने बीजेटी का टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था मिड टू से पहले? जी सर, बीजेटी एम्पलीफायर कर लिया था। ठीक है, तो आज हमने फिर मॉसफेट स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है। तो हम मॉसफेट की तरफ चलते हैं। ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ स्लाइड। ओके जी, स्लाइड नज़र आ रही है आप सबको? जी सर। अच्छा जी, अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ट्रांजिस्टर्स जैसे हमने स्टार्ट किए थे, तो इनकी एक फैमिली ट्री मैंने लास्ट टाइम आपसे डिस्कस किया था जब ट्रांजिस्टर स्टार्ट हुए थे। तो थोड़ा सा हम वो देख लेते हैं कि कुछ किस तरह से होता है। ये आपको नज़र आ रही है? बोर्ड नज़र आ रहा है? जी सर। लिखा हुआ नज़र आ रहा है? जी। हाँ, जी सर। जी जी सर, आ ओके। रहा है। ये हमारे पास दो मेजर फैमिलीज होती हैं। एक हमारे पास बीजेटी, और भी होती हैं जो हमारे टॉपिक से रिलेटेड हैं, और दूसरी हमारे पास क्या कहलाती है? फैट। ये दो फैमिलीज हैं, बीजेटी और फैट। बीजेटी क्या था, याद है आप लोगों को? बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है। अच्छा, इसमें लफ्ज बायपोलर क्या चीज रिप्रेजेंट करता है, बताइए? बायपोलर से क्या मुराद है? सर 2 पोल्स। अरे वो तो जाहिर है, टू पोल्स हैं। क्या मतलब टू पोल्स का? पीएनपी। सॉरी, बोले क्या कह रहे हैं आप? हेलो, एन और पी। एन और पी। हाँ बोलो क्या कह रहे हो? सर एन और पी क्या? नहीं समझ आ रहा। एन और पी समझ आ रहा है, क्या एन और पी क्या? एन पोल्स चैनल और पी चैनल। दोबारा बोलो। एन चैनल पी चैनल। एन चैनल पी चैनल तो होता ही नहीं है बीजेडी में। कहाँ होता है? आज तक तो नहीं पढ़ा। सर होल्स और पी एन पी एन। ए एन पी एन, ए एन क्या होता है? ए एन क्या चीज है? हैं? क्या बोल रहे हैं आप? ए एन, ए एन, ये क्या चीज होती है? जी कौन बताएगा ये बाइपोलर से क्या मुराद है? पूरी क्लास में नहीं पता किसी को भी? सर जिसके दो पोल्स हों, जैसे इसमें एन और पी पोल्स हैं। जिसके दो पोल्स हो तो बात ठीक है, लेकिन पोल से मुराद आप कह रहे हैं इसके दो पोल्स हैं। कहाँ है दो पोल्स, बताएं मुझे।
सर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स। जी उमैर अब्बास, पहले आप बताएं, दो आपको क्या पोल्स दिख रहे हैं? उमैर भाई माइक खोल के जल्दी सर कुछ बात एन करो। एन और पी। एन और पी? इसमें तो एन और पी नहीं है, इसमें तो एन पी एन है, तो 3 पोल्स हैं। आप तो 2 कह रहे हैं। सर टाइप टाइप पोल के दो है ना सिर्फ। सर वो तो फिर डायोड भी फिर बाइपोलर हो गया है। डायोड में पी और एन नहीं होता। जी सर। तो फिर जो थायरिस्टर है वो पी एन डिवाइस है, तो वो भी बाइपोलर हो गया। गलत है, इसका कोई ताल्लुक नहीं इससे। अली अहमद ने जवाब बिल्कुल सही दिया है। उसने कहा था इसमें 2 टाइप्स ऑफ कैरियर हैं, इलेक्ट्रॉन्स और होल से। मैंने पढ़ाई थी बात, भूल गए आप लोग। जिसमें 2 टाइप ऑफ कैरियर्स हो, यानी उसका जो करंट है वो 2 टाइप के कैरियर से कॉन्स्टिट्यूट होता है। ठीक है ना? वो कौन कौन से कैरियर्स हैं? इलेक्ट्रॉन्स, और दूसरे कौन से हैं? होल्स। और ये दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली एट अ टाइम। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं बाइपोलर। आई बात समझ में? और इसकी 2 टाइप्स हैं, एक कहलाती है एनपीएन, दूसरी क्या कहलाती है? पीएनपी। पीएनपी। अच्छा अब आ जाए जरा फैट पर। फैट क्या चीज होती है बताएं? फैट स्टैंड्स फॉर? फैट स्टैंड्स फॉर? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। बिल्कुल सही, वेरी गुड। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर हम कंडक्शन को फील्ड के थ्रू, कंडक्शन को हम, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, और कंडक्शन को हम किसी फील्ड के थ्रू हम कंट्रोल कर रहे हो। और फील्ड का मतलब क्या है? सिंपली वोल्टेज। इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, मैग्नेटिक फील्ड तो होती नहीं। मतलब इस केस में तो यहाँ पर हमारे पास वोल्टेज फील्ड, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज बात की जा रही है। ठीक है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज के थ्रू कंट्रोल हो रहा हो। अब इसकी फैमिली अगर मैं बनाऊं फैट की, तो फैट की क्या क्या हो सकते हैं? बहुत सारे फैट्स हैं। तो हमारे जो रिलेटेड होता है, एक को कहलाता है जे फैट। जे फैट स्टैंड फॉर जंक्शन फैट, यानी जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, और दूसरा क्या कहलाएगा हमारे पास? मैंने कहा ना बहुत सारे हैं, सिर्फ हम 2 टाइप्स देख रहे हैं। मॉसफेट, जिससे हमारा ताल्लुक है। मॉसफेट स्टैंड फॉर, कौन बताएगा? मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट। सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है जी, मॉसफेट। और ये है जंक्शन फैट, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। जी सर। अच्छा, जंक्शन फैट की अपनी 2 टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है एन चैनल, और एक कहलाता है पी चैनल। इसी तरीके से मॉसफेट की भी 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी बताइएगा? हाँ, एक कहलाता है ई मॉसफेट, ई मॉस, और एक कहलाता है पी मॉसफेट, यानी पी मॉस। चलो पूरे लिख देता हूँ, पी मॉसफेट। और एक कहलाया है ई मॉसफेट। ई स्टैंड फॉर इनहांसमेंट, ई स्टैंड फॉर इनहांसमेंट। और पी स्टैंड फॉर, ओ सॉरी पी लिख दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये है डी, डी, डी। डी स्टैंड फॉर डिप्लीशन, डिप्लीशन मॉसफेट। अब इसमें से हमने ई मॉसफेट की तरफ तवज्जो देनी है। ई मॉसफेट की अपनी 2 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? एन चैनल, यानी एन मॉस, और दूसरी कौन सी है? पी चैनल, यानी पी मॉस। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो ये बन जाएगा सी मॉस, जिसके आप गेट्स पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। डीएलडी के अंदर ज्यादातर सी मॉस से इंप्लीमेंट किए जाते हैं। ये एक पूरा फैमिली का ट्री है इसका। ठीक है, इसको ड्रॉ कर लीजिए। सर ये ऊपर मेटल ऑक्साइड एससी क्या है सर? एससी सेमीकंडक्टर।
अब जो हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है ट्रांजिस्टर में, हमने बीजेटी पढ़ लिया है, एनपीएन देख लिया है, पीएनपी देख लिया है। अब फैट देखने हैं, फैट पे हमने मॉसफेट देखने हैं, मॉसफेट पे हमने ई मॉसफेट देखने हैं, और ई मॉसफेट में हमने एन मॉस और पी मॉस दोनों देखने हैं, थोड़ा सा हमने सी मॉस के देखने हैं। जो रेड टिक किए हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। अच्छा, अब जैसे बीजेटी बाइपोलर जंक्शन है, इसी तरीके से मॉसफेट जो होते हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मॉसफेट है ये हमारे पास क्या होते हैं, यूनिपोलर होते हैं। लिख लीजिए इसको, यूनिपोलर। इसका क्या मतलब हुआ कि एक वक्त में या तो इलेक्ट्रॉन होगा और या होल होगा, दोनों एक साथ होंगे। ये दोनों एक साथ थे, यहाँ प्लस कर लें, दोनों एक साथ थे। ये एक वक्त में एक होगा। अगर इलेक्ट्रॉन है तो एन चैनल है, देखने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और अगर होल्स है तो कौन सा चैनल है, पी चैनल है, ये लिखा हुआ है होल्स, पी चैनल। तो होल्स के लिए पी चैनल और इलेक्ट्रॉन के लिए एन चैनल। ठीक है भाई, ये बात सबको क्लियर हो रही है? जी सर। यहां तक नोट कर लिया? जी सर। इसमें कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? तो सर ठीक है। अच्छा जी, अब बताएं, सारे आ गए हैं या कोई एब्सेंट है? मैं अटेंडेंस भी लगा लूं। सागर खानजादा 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बच्चा उमर, उमर नहीं है मेरे हाल से। उमर अतीक है या उनकी एब्सेंट कर दूं? नहीं है उमर अतीक, तो बस उमर अतीक एब्सेंट है। ठीक है, अच्छा जी, ये स्लाइड दिख रही है आप सबको? हेलो, जी सर। जी सर दिख रही है। देखिए ये आपके पास ई मॉसफेट की स्लाइड है। ठीक है, ये देखें, ये इसकी ये ई मॉसफेट की हेडिंग आपको दिख रही है और ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। अब इस डायग्राम पे आप गौर करें, सबसे पहले आप देखें कि इन्होंने एक सबस्ट्रेट बनाया हुआ है, जो कौन सा मटेरियल है, पी सबस्ट्रेट, यानी पी टाइप मटेरियल है ये, और उसमें दो एन इसमें डोप किए हुए हैं, और एन के ऊपर ना एक साइन होता है प्लस का, जो इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ नहीं है आपको, ये आप लिख लीजिए, एन के ऊपर प्लस का साइन। अब आप बताएं, एन है, एन के ऊपर प्लस का साइन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? बताई थी बात आपको पिछली दफा, किसी को याद है भाई? एन तो एन टाइप तो नेगेटिव टाइप है ना, तो उस पर प्लस साइन क्यों लगा हुआ है, याद है किसी को? ई सबस्ट्रेट को लेवल करने के लिए सर। क्या बोल रहे हो? सर इसके अंदर जो सबस्ट्रेट है उसको, उसके अंदर से शायद इलेक्ट्रॉन्स को इजीली फ्लो कराने के लिए। जी नहीं, जी नहीं, यहाँ पे प्लस साइन सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा, वेरी हैवीली, जी सर, हैवीली डोप। एग्जैक्टली, वेरी हैवीली डोप, बहुत ज्यादा हैवी डोपिंग हुई है, बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पी की बहुत ज्यादा डोपिंग होगी तो वो प्लस साइन, और अगर एन की बहुत ज्यादा डोपिंग होगी तो वो प्लस साइन। तो ये बहुत हैवीली डोप्ड, यहाँ पर उन्होंने दो मटेरियल्स डाले हुए हैं। हैवीली डोप्ड का मतलब ये कि इसमें इम्प्योरिटी आइटम्स बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आइटम्स बहुत ज्यादा है। यहाँ पर उन्होंने ये मेटल का कॉन्टैक्ट लगाकर एक टर्मिनल लगा दिया जिसका नाम रखा है ड्रेन, तो हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पर भी यही लगाकर इन्होंने ये लगा दिया मेटल, इसका नाम रखा है सोर्स, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखा जाए ड्रेन और सोर्स बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों पर एन प्लस लगा हुआ है। बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर ये एक लेयर डाली गई है, इस लेयर को क्या नाम दिया है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, इसलिए इसको कहते हैं मेटल ऑक्साइड। ये ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड की लेयर बेसिकली क्या काम कर रही है, ये इंसुलेटर के तौर पे बिहेव करती है। क्या काम कर रही है, इंसुलेटर मटेरियल है, यानी कि ये इंसुलेशन लगी हुई है। उसके पर गेट का मटेरियल डालकर उन्होंने एक मेटल का गेट लगा दिया, जो कि असल में मेटल का अब नहीं होता, पहले होता था, लेकिन चूंकि नाम पुराना है मॉसफेट तो मेटल ही चल रहा है, ये गेट। अब अगर आप देखें तो इस गेट टर्मिनल का इस सबस्ट्रेट से कोई इलेक्ट्रिकली कांटेक्ट मौजूद नहीं है, क्योंकि बीच में क्या चीज आ रही है, इंसुलेशन। ये समझ में आ गया सबको? जी सर। जी सर। अच्छा, अब देखिए, आप जो भी ट्रांजिस्टर बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं, जरा बीजेटी को याद करें, बीजेटी से समझेंगे। बीजेटी यूं करते थे आप, ऐसे ही था, पता है? बेसिकली करंट यहां से आता था और यूं फ्लो कर जाता था, असल करंट ये होता था। ये टर्मिनल क्या कर रहा है, ये जस्ट इस करंट को कंट्रोल करता था, यही था ना? जी सर।
इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये गेट टर्मिनल जो है यहाँ पर, ये क्या चीज है, कंट्रोल टर्मिनल है। सही कह रहा हूँ? असल करंट कहाँ से आएगा, ड्रेन से आएगा, और कहाँ को जाएगा, सोर्स की तरफ चला जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है। ये बात सबको समझ में आ रही है? जी सर। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पर ये करंट कैसे जाएगा, क्योंकि इधर तो बीच पे N है, P है, N है, तो ये तो जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड नहीं है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस दे दूँ तो ये N की तरफ प्लस आ रहा है, तो ये, और इधर अगर मैं इसको 0 दे दूँ ग्राउंड, तो ये तो फॉरवर्ड रिवर्स हो जाएगा एक तरह से। इट मीन्स ये तो जंक्शन यहाँ पर नहीं है, तो ये कोई करंट तो ऐसे फ्लो नहीं कर सकता। तो फिर करंट कैसे फ्लो करेगा बताइए? आपको करंट तो ऐसे फ्लो करवाना है ना, ड्रेन से सोर्स। रिवर्स। इसका मतलब ये कि यहाँ पर ये ओपन सर्किट है। ये पता है कैसे बना हुआ है? इसको अगर मैं बनाऊं तो ये कुछ ऐसे बना हुआ है। जरा यहाँ देखें, क्या ये चीज मैं सही बना रहा हूँ? बताइए, क्या ये चीज सही है? देखें ना, N है फिर P है, तो एक डायोड हो गया ना, और नीचे देखें P है और फिर N है, तो ये एक और डायोड हो गया। तो दो बैक टू बैक डायोड लगे हुए हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ जी सर। तो और बैक टू बैक डायोड अगर आपको याद हो तो हम जब भी ये पढ़ते थे कि कोई डायोड ऐसे लगाओ, बल्कि इसमें आइडियल डायोड में हमने क्वेश्चन किए थे, ये कभी भी ऑन नहीं हो सकता, क्योंकि ये फॉरवर्ड होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये चल नहीं पाएगा। ऐसे ही है ना? जी सर। इसका मतलब ये है कि ये करंट फ्लो नहीं कर सकता जब तक कि इसके अंदर कोई रास्ता ना बनाया जाए। इसीलिए इसको इन्हांसमेंट मॉस कहते हैं। इन्हांसमेंट का मतलब है कोई चीज बढ़ रही हो, ठीक है ना? तो इसका मतलब आपको सबसे पहले यहाँ रास्ता बनाना पड़ेगा। तो रास्ता बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखें बीजेटी को, देखें बीजेटी में आप बताएं कि ये जो करंट यूं करके फ्लो कर रहा है, क्या वो हमेशा करते रहते हैं? आप कहते हैं नहीं सर, कट ऑफ पे तो नहीं करता, याद है ना आपको? जी सर। कट ऑफ पे नहीं करता, तो इसको पहले ऑन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आप कहते हैं सर जब तक EBJ फॉरवर्ड ना हो, याद करें, तब तक ये ऑन नहीं होगा। ये हम न्यूमेरिकल्स में भी करते हैं ना, सिर्फ ऑन चेक करते थे पहले, फिर एक्टिव है या सैचुरेशन है वो बात की कहानी है ना? इसका मतलब ये हुआ कि जब तक, अगर मैं इसको ग्राउंड कर दूं, जब तक बेस 0.7 वोल्ट पर नहीं आता तब तक ये करंट नहीं जा सकता, ये ऑन नहीं होगा। सही कह रहा हूँ? जी सर। जी सर। इसका मतलब ये है कि बीजेटी को ऑन करने के लिए आपको बेस पर 0.7 वोल्ट देना पड़ेगा एमीटर से ऊपर। एग्री? जी सर। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से आप यहाँ पर ये कहेंगे कि यहाँ पहले मुझे रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता, ये जो कहते हैं ना हम, रास्ता बनाना है, तो इंग्लिश में रास्ते को हम क्या कहते हैं? एक तो पाथ भी कहते हैं ना, पाथ, लेकिन एक और रास्ते को भी कहते हैं जिससे कोई चीज बहकर जा रही हो, क्या कहते हैं? पाथ तो होता है बेसिकली चलने वाला, है ना? चलने के लिए पाथ होता है ना। एक बहने के लिए रास्ता होता है, उसको क्या कहते हैं? चैनल। भाई चैनल कहते हैं कि नहीं कहते? जी सर। कहते नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे छोटा रास्ता है, नैरो चैनल है। जी सर। चैनल रास्ते को भी कहते हैं। जैसे जैसे टीवी के चैनल्स होते हैं, कहते हैं टीवी पे चैनल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो वो चैनल्स क्या हैं? वो बेसिकली उस जो भी टीवी चैनल आता है, तो उसका मतलब ये कि वो जो टीवी स्टेशन है उसकी एक खास फ्रीक्वेंसी है, तो उस खास फ्रीक्वेंसी का रास्ता जब क्लियर होता है तो वो चैनल आने लग जाता है। तो चैनल बेसिकली फ्रीक्वेंसी के रास्ते को कह रहे हैं वहां पर, ठीक है ना? जी सर। अगर आपने मैप्स वगैरह देखे हो तो आपको पता होगा कि बरतानिया, ब्रिटिश और जो फ्रांस है, उनके बीच में समंदर जो है, उसको, उस समंदरी रास्ते को इंग्लिश चैनल कहते हैं। कभी देखा है किसी ने मैप पर इंग्लिश चैनल लिखा हुआ, या पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं। तो अगर आप देखें, आज देखिएगा जाकर यूके का जो मैप है उसमें, और फ्रांस, आपको पता है ना यूके एक जजीरा है, इसका पता है ना आप सबको? जी सर। एक आइलैंड है ना यूके, यूके के चारों तरफ पानी है। तो लंदन के पास से जो यूके पे समंदर लग रहा है, वहां से जो फ्रांस जाने का रास्ता है, तो उस रास्ते, चूंकि वो बहुत मसरूफ रास्ता रहा, तो इसलिए उसका एक मशहूर नाम है, उसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। चैनल मतलब रास्ता। यहाँ पर आपको एक चैनल क्रिएट करना पड़ेगा, यानी एक रास्ता बनाना पड़ेगा। कहाँ पर? ये इस जगह पर, ठीक है? तो यहाँ पर मैं कैसे बनाऊं? तो अगर इस गेट पर मैं पॉजिटिव वोल्टेज दे देता हूँ, इसको चले मैं कर देता हूँ ग्राउंड, 0 वोल्ट, ये 0 वोल्ट हो गया।
इसको मैं अगर पॉजिटिव दे देता हूँ तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इन n से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और होल्स को यहाँ पर रिपेल करेगा, तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा, बताइए। और जी यहाँ सर। इस प्लेट पे प्लस बैठने लगेगा, प्लस चार्ज होगा तो ये बीच में तो इंसुलेटर है ना, ये तो इंसुलेटर है, ये आगे पीछे तो जाने नहीं देगा चार्जेस को। एक तरफ माइनस जमा होने लगेगा, दूसरी तरफ प्लस जमा होने लगेगा, तो बेसिकली ये कैपेसिटर नहीं बन जाएगा। जी सर। बताइए कैपेसिटर क्या होता है, दो प्लेट्स होंगी, बीच में इंसुलेटर होगा, एक प्लेट पे प्लस चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पे माइनस चार्ज होगा, यही कैपेसिटर होता है। जी सर। यहाँ पर यही चीज नहीं बन रही, एक प्लेट पे प्लस है, दूसरी तरफ माइनस है और बीच में इंसुलेटर है, तो कैपेसिटर बन रहा है ना, बोलो ना। जी सर। और कैपेसिटर के अंदर क्या चीज सेव होती है, वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आ गई ना फील्ड इलेक्ट्रिक की, तो वही फील्ड कंट्रोल करेगी यानी वोल्टेज। तो यहाँ पर ये प्लस साइन जब आएगा तो ये माइनस साइन इक्युमुलेट होना शुरू हो जाएगा, तो आप जैसे जैसे प्लस साइन को बढ़ाते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा माइनस आते चले जाएंगे। तो अगर आप इतना प्लस को बढ़ा दें कि इस पे इतना माइनस साइन आ जाए कि यहाँ पर पूरा माइनस यहाँ से यहाँ तक एक माइनस साइन का रास्ता सा बन जाए, क्योंकि इधर भी माइनस है, सब इधर भी माइनस है, बीच में माइनस है, तो ये पूरा का पूरा एक पाथ बन गया। तो इसको हम कहते हैं कि चैनल मुकम्मल तौर पे इंड्यूस्ड हो गया। ये देखें क्या लिखा है, इंड्यूस्ड चैनल। और यहाँ पर हम कह देते हैं कि यहाँ पर एक वैल्यू होती है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, VTH। क्या कहलाता है ये, थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड पोटेंशियल। जैसे वहां पे होता था ना, हम कहते थे कि डिप्लीशन रीजन का वोल्टेज क्या है, बैरियर पोटेंशियल। बोलो ना यार, बैरियर कहलाता था ना। जी हम जब यहाँ पे 0.7 अप्लाई करते हैं तो बेसिकली हम इसका बैरियर पोटेंशियल तोड़ रहे हैं ना, बैरियर पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं जो कि 0.7 होती है सिलिकॉन में। जी। यहाँ पर हम थ्रेशोल्ड पोटेंशियल दे रहे हैं, वो कितना, अच्छा इसकी वैल्यू तो फिक्स 0.7 है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी 1 वोल्ट भी हो सकती है, 0.9 भी हो सकती है, 1.9 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है डायोड के उसके मॉसफेट के ऊपर कौन सा मॉसफेट है। लेकिन हम बस ये कहेंगे कि गेट वोल्टेज अगर बढ़ते 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 थ्रेशोल्ड वोल्टेज बराबर। थ्रेशोल्ड वोल्टेज के चले बराबर आ गया, जैसे ये थ्रेशोल्ड पे बराबर आता है तो चैनल ये मुकम्मल इंड्यूस हो जाता है, और जैसे उससे बढ़ेगा, जैसे उससे बढ़ेगा तो चैनल यहाँ पर कंप्लीट ऑन हो हो जाएगा। जाएगा और स्ट्रांग होने लगेगा। तो जैसे जैसे आपने ठीक। बढ़ाया, तो इसका मतलब है कि जैसे 0.7 जब तक नहीं होगा यहाँ पर करंट स्टार्ट ही नहीं होगा, इसी तरीके से यहाँ पर जब तक VTH नहीं होगा यहाँ पर चैनल ही नहीं बनेगा और कोई करंट स्टार्ट ही नहीं होगा। बस फर्क इतना है कि BJT में आपको उसकी वैल्यू मालूम होगी 0.7, जबकि मॉसफेट में आपको उसकी वैल्यू मालूम नहीं होगी, डाटा शीट पे देखनी पड़ेगी, आपको गिवन होगी न्यूमेरिकल में। इज इट क्लियर? Yes, sir. जी सर। अच्छा, अब इसके बाद एक बात बताएं, जब गेट वोल्टेज VTH के बराबर हो गया, चैनल बन गया, लेकिन गेट वोल्टेज को अगर मैं मजीद बढ़ाता चला जाऊं VTH से, तो चैनल मजीद स्ट्रांग नहीं होता चला जाएगा। जी सर। तो जितना चैनल स्ट्रांग होता होगा उतनी उसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ज्यादा होगी। और जितना इसका VG कम करूंगा चैनल कमजोर होगा, कंडक्टिविटी कम होगी। इसका मतलब इसके करंट को कंट्रोल कर सकता हूं मैं थ्रू दिस वोल्टेज। तो ये कहलाती है मेरे पास वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। क्या कहलाती है, वोल्टेज कंट्रोल करंट डिवाइस। वोल्टेज कंट्रोल, लिख लीजिए इसको। क्या कहलाएगी ये, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। और इसका इनपुट करंट कितना होगा बताइए, गेट करंट 0। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर है, गेट करंट कोई हो ही नहीं सकता, नहीं होगा ना। जी सर। ऊपर से कौन सा करंट आ रहा है, ड्रेन करंट। नीचे कौन सा करंट जा रहा है, सोर्स करंट। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका ड्रेन करंट और सोर्स करंट तो एक ही करंट है, तो आप मानेंगे मेरी बात, जी सर। क्योंकि करंट तो यूं आ रहा है ऊपर से और यूं जा रहा है और बीच में से कोई करंट एंटर ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब ये कि जैसे BJT के अंदर 3 करंट होते थे, बेस, कलेक्टर, मीटर, अगर बेस को 0 कर दो तो कलेक्टर मीटर दोनों बराबर हो जाएंगे, अल्फा 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर नहीं, वहां तो हम ये कहते हैं ना कि बेस करंट होता है, हम उसको अगर नेग्लेक्ट कर दे तो ऐसा होगा। यहाँ पर सच्ची मुच्ची गेट करंट होता ही नहीं है, गेट करंट होता ही 0 है। तो ये तो आइडियल केस हो गया। क्या कहला आपका, जी सर। भाई BJT में जो भी लॉसेस होते हैं तो इसलिए होते हैं कि कलेक्टर करंट एमिटर से थोड़ा कम होता है और वो कमी बेस की वजह से हो रही होती है।
तो आइडियल में क्या होता है, अगर मैं बेस को 0 एज्यूम कर लूं तो आइडियल हो गया, तो कलेक्टर एमिटर बराबर हो जाएंगे। तो बीजेटी की जो आइडियल कंडीशन थी वो मॉसफेट में रियल में पूरी हो रही है, यानी इसका गेट करंट 0 है और ड्रेन और सोर्स जो है वो दोनों बराबर है। क्या ख्याल है आपका, सही कह रहा हूँ? अच्छा, तो अब जरा आगे चलिए, जरा इसका स्ट्रक्चर देखिए। ये देखिए, ये डिवाइस स्ट्रक्चर है इसका कंप्लीट, नजर आ रहा है आपको लोगों को? इसमें कितने टर्मिनल्स दिख रहे हैं आपको? एक ये गेट टर्मिनल है, एक ये सोर्स टर्मिनल है, एक ये ड्रेन टर्मिनल है और एक ये बॉडी टर्मिनल है। ये दिख रहे हैं? चार टर्मिनल्स हैं। हाँ, जी ये क्या नीचे क्या चीज है? सबस्ट्रेट, जिसको बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। ये पी सबस्ट्रेट उन्होंने डाला इसके अंदर। ये देखें N प्लस दिख रहा है आपको, N प्लस साइन। जी सर। तो ये बहुत ज्यादा हैवीली डोप्ड करके डाला है। इसके ऊपर ये मेटल की प्लेट लगाई और इससे टर्मिनल सोर्स निकाल लिया। इसके ऊपर मेटल की प्लेट लगाई, इससे टर्मिनल ड्रेन निकाल लिया। और यहाँ पर आप देखें कि ये एक व्हाइट कलर की लेयर जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड की है, ये ऑक्साइड लेयर है। और आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ी सी ओवरलैप कर रही है, ये एन के ऊपर थोड़ी ओवरलैप कर रही है ना? हाँ, ये हमेशा ओवरलैप करती है और ये ओवरलैपिंग लेंथ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, याद रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, आगे चल के आपको इस ओवरलैपिंग जो लेंथ है उस पर वर्किंग करनी होगी, तो जहन में रखिएगा यहाँ पर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती है। और उसके ऊपर आपने ये मेटल की प्लेट लगाकर टर्मिनल निकाल लिया, गेट टर्मिनल। भाई यहाँ तक क्लियर सबको? जी सर। आखिरी बात बता दूं कि ये जो टर्मिनल्स होते हैं ये पहले के जमाने में मेटल से बनते थे, अब ये मेटल से नहीं बनते बल्कि ये बनते हैं पॉलीसिलिकॉन से। लिख लीजिए, किससे बनते हैं? पॉलीसिलिकॉन से ये चीज बनाई जाती है। लेकिन चूंकि पुराना मेटल से बनती थी, इसका नाम मॉसफेट था, तो अब जाहिर नाम तो चेंज नहीं कर सकते हो, तो मॉसफेट ही है। मगर अब ये पॉलीसिलिकॉन से बनाई जा रही है, मेटल से नहीं। ठीक है? ठीक। अच्छा, अब एक बात बताएं, ये W और ये L, W क्या चीज है? विड्थ। और L क्या चीज है? लेंथ। ये किस चीज की दी हुई है? ये W और L किस चीज का है? किसकी विड्थ है, किसकी लेंथ है, बताइए। सर लेंथ ये एन पॉजिटिव जो वो टर्मिनल है उसके बीच का डिफरेंस। जोर से बोलो। सर ये जो एन पॉजिटिव वो दिया उसके बीच का डिफरेंस है जो एन पॉजिटिव की प्लेट्स है। और W क्या है? विड्थ क्या है, किसकी है? हाँ, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो विड्थ और लेंथ है दोनों किसी एक ही चीज की है, फिर? सर ये सबस्ट्रेट गलत। एक बात बताओ, अगर आप गौर से देखो तो ये जो विड्थ है, ये पूरी विड्थ है, ये तो टेढ़ी लाइन लग गई, ये पूरी विड्थ है ना? जी हाँ, सर। तो ये तो पूरी सबस्ट्रेट की है, आपकी बात मान लेता हूँ। क्या ये लेंथ भी पूरी सबस्ट्रेट की है? सबस्ट्रेट की लेंथ तो ये होगी पूरी। क्या कहते हो? जी सर। देखें, ये N प्लस और N प्लस की जो बीच की जगह है, इस जगह को हम क्या कहते हैं? ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है। इस बीच की जगह को हम कहते हैं चैनल। यही तो चैनल बनेगा। जी सर। तो अगर देखा जाए तो ये लेंथ चैनल की नहीं हुई, जी और ये जो विड्थ है ये पूरी डिवाइस की है। तो अगर आप कहें कि ये सबस्ट्रेट की विड्थ है तब भी बात सही, आप कहें ये सोर्स की विड्थ है तब भी बात सही, आप कहें ये ड्रेन की विड्थ है तब भी बात सही, और अगर आप कहें चैनल की विड्थ है तब भी तो बात सही होगी। जी सर। इसका मतलब ये कि मैं कहता हूं एक ही चीज की है, तो ये बेसिकली लेंथ और W दोनों चैनल की दी हुई है। आई बात समझ में? ये विड्थ और लेंथ किस चीज की है? चैनल की। सही है? ठीक है सर। अच्छा, यहां तो कोई सवाल? भाई बताओ, क्लास सारे ले रहे हो, मुझे तो लग रहा है कुछ भाग गए। सागर, मुजम्मिल, अली अहमद। सागर 2 दफा आ रहा है, मीजान, उमैर अब्बास, अब्दुल्ला भाग गया। सर है क्लास में। अटेंडेंस पर मैं हटा देता हूँ इन लोगों की। हैं? सर अली मैं तो हूँ अहमद, क्लास में।
कौन क्लास में हूँ? मुजम्मिल, मुजम्मिल, सागर, अली, मिजान, उमैर, मुजम्मिल, 5 बंदे हैं। वो सादा भी आ रहा है। हाँ भाई, 7 कहाँ चले गए थे आप? सर डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। अच्छा, और अब्दुल्ला भी गायब है। उसका सर पता नहीं। बुलाओ उसको भाई जल्दी से। अच्छा खैर, तो ये बात आप सबको समझ में आ गई जो मैंने अभी समझाई है? सर ये थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने। अब ये रिकॉर्डिंग में देखना। ये सबको समझ में ठीक आ है। गया? विद और लेंथ बोलो ना जल्दी से यार। जी सर। जी सर, जी सर, अच्छा, जी अब सर, आखिरी समझ आ बात, गया। अब आखिरी बात, ये जो टर्मिनल है, चौथा टर्मिनल बॉडी का, ये नॉर्मली होता नहीं है ना? नहीं सर। हाँ, मॉसफेट का अगर सिंबल मैं बनाऊं तो मॉसफेट का सिंबल कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, बिल्कुल बीजेटी की तरह, थोड़ा सा चेंज उससे। ये आपने देखा भी होगा लास्ट टाइम जब पढ़ा था। ये सोर्स, ये ड्रेन, इसमें बॉडी टर्मिनल होता नहीं है। नॉर्मली बॉडी टर्मिनल यहाँ दिया हुआ होता है, ठीक है ना? लेकिन हम इसको हटा देते हैं। असल में होता ये है कि बॉडी टर्मिनल इन, अगर डिस्क्रीट कंपोनेंट बन रहा होगा, डिस्क्रीट, आईसी की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर डिस्क्रीट कंपोनेंट बन रहा होगा तो ये बॉडी टर्मिनल इंटरनली कनेक्ट हो जाता है सोर्स के साथ। तो यहाँ पर बॉडी भी कनेक्टेड है, तो बॉडी टर्मिनल खत्म हो जाएगा, सिर्फ एक सोर्स आ जाएगी। इसलिए आप देखें कि ड्रेन और सोर्स इंटरचेंजेबल नहीं होते। इंटरचेंजेबल ये दोनों नहीं होते। क्यों? क्योंकि ड्रेन के साथ बॉडी नहीं है, सोर्स के साथ बॉडी है, तो जाहिर है ये एक जैसा इफेक्ट नहीं रखेंगे। हाँ, अगर बॉडी टर्मिनल इसके साथ कनेक्ट ना करें, आप अलग से ले लें, तो सोर्स और ड्रेन फिर इंटरचेंजेबल हो सकते हैं। कोई भी सोर्स बना लो, कोई भी ड्रेन बना लो। तो कौन सा टर्मिनल गेट होगा, कौन सा ड्रेन होगा, कौन सा सोर्स होगा, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको डाटा शीट बताएगी। बीजीटी के अंदर कौन सा एमिटर है, कौन सा बेस है, कौन सा कलेक्टर है, ये तो आप मीटर से मालूम करते थे। याद है आपने लैब में किया होगा? जी सर। जी सर, डायोड के सिंबल पे रख के आप चेक करते थे कि बेस कौन सी है। लेकिन ये काम आप मॉसफेट के साथ नहीं कर सकते। मॉसफेट को आपको लाजमी तौर पर डाटा शीट से ही पहचानना पड़ेगा कि कौन सा उसका गेट है, कौन सा ड्रेन है, कौन सा सोर्स है। एग्री? जी सर। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। ये देखें, ये फ्रंट व्यू दिखाया हुआ है। इस फ्रंट व्यू को देखें तो आपको पता चल जाएगा ड्रेन, गेट, सोर्स, ये ऑक्साइड लेयर है, इसकी थिकनेस पता है T0x। तो ये अभी फिलहाल हमारे काम की नहीं, बस लिख लीजिए थिकनेस, इसको T0x से रिप्रेजेंट करते हैं। थिकनेस ऐसे ही है जैसे कैपेसिटर की 2 प्लेट के बीच की सेपरेशन होती है ना, D, तो यहाँ पर भी 2 जी प्लेट्स के बीच की सेपरेशन क्या है? इसकी थिकनेस, जो कि T0x है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। ओके, अब देखें वो क्या कह रहा है, ऑपरेशन विद जीरो गेट वोल्टेज। तो जीरो गेट वोल्टेज पर मैंने आपको पहले बताई थी बात कि जब आप जीरो गेट वोल्टेज देंगे तो जैसे जीरो बेस वोल्टेज होता है तो वो कट ऑफ में होता है, ये भी एक तरह से कट ऑफ में होगा जिससे कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये कैसा बना हुआ है? ये सोर्स है, सोर्स के बाद ये डायोड लगा हुआ है, और दूसरा ये डायोड लगा हुआ है, और ये ड्रेन है। ये बात बताई थी ना मैंने भी आपको, बैक टू बैक 2 डायोड लगे हुए हैं, तो ये कोई भी करंट फ्लो नहीं कर सकता। क्योंकि अगर करंट इधर को जा रहा हो तो ये अलाउ नहीं करेगा, और अगर करंट इधर को जा रहा हो तो ये अलाउ नहीं करेगा। सही कह रहा हूँ? जी सर। तो ये देखें ये क्या कह रहा है, these back to back diodes prevent current conduction from drain to source, और इसकी रेजिस्टेंस तकरीबन गीगा ओम्स में होती है, यानी तकरीबन ओपन सर्किट। सही है? नोट कर लिया? जी सर। अच्छा जी, इसको हम रब करें। अच्छा देखिए, टाइम खत्म होने वाला है, 4 मिनट रह गए हैं। तो जब मीटिंग खत्म होगी तो मैं दोबारा मीटिंग शुरू करूंगा, आप आ जाइएगा, ठीक है ना? हमारी क्लास 12:30 तक है ना? 12:30 तक है ना क्लास? जी सर। 12। जी 12:30। हाँ तो बस ठीक है, ये खत्म होगी तो मैं दोबारा शुरू करूंगा। ये इसके बाद आप हेडिंग दीजिए क्रिएटिंग अ चैनल फॉर करंट फ्लो। अब आपने चैनल क्रिएट करना स्टार्ट किया। आपने क्या किया जरा चेक करें। आपने सोर्स को भी ग्राउंड कर दिया और ड्रेन को भी ग्राउंड कर दिया, और गेट पे एक छोटा सा पोटेंशियल लगा दिया, प्लस साइन। तो ये प्लस साइन का मतलब यहाँ इस प्लेट पर प्लस साइन बैठना स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके नीचे माइनस साइन आना शुरू हो जाएंगे, तो ये एक चैनल बनना शुरू हो जाएगा। तो ये बढ़ते 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 मैंने आपको बताया था, जैसे जब ये किसके बराबर पहुंच जाएगा, थ्रेशोल्ड के बराबर पहुंच जाएगा, या इसको वीटी भी कह सकते हैं, सिर्फ
बराबर पहुंच जाएगा तो तब चैनल जो है वो कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, यानी अब आपको आपका करंट यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। क्लियर बात यहाँ तक? जी सर। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग दीजिए अप्लाइंग अ स्मॉल VDS। अब देखिए आपने अब क्या किया, अब अगले स्टेप पे जा रहे हैं। यानी पहला स्टेप क्या था, चैनल बनाना। अब आपने चैनल बना लिया, अब आप उसको कर दें कांस्टेंट, यानी जो आपने गेट का पोटेंशियल अप्लाई किया था उसको आप क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये वाला पोटेंशियल आपने कांस्टेंट कर दिया कि चैनल आपका एक दफा तैयार हो गया। अब यहाँ पे आपने पोटेंशियल दिया, जैसे पोटेंशियल देंगे इसको पाथ मिल गया करंट को, ये यहाँ से जाएगा, यूं ट्रेवल करेगा और यहाँ से निकल के ग्राउंड में चला जाएगा, तो करंट स्टार्ट हो गया। तो अगर मैं कर्व बनाऊं VDS वर्सेस ID का, क्योंकि ड्रेन ये है, यहाँ प्लस आएगा और सोर्स ये है, यहाँ माइनस आएगा, तो ये VDS हो गया, ये पूरा का पूरा ड्रॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहीं से करंट गुजर रहा है ID। तो बताएं ग्राफ कैसा बनेगा ID और VDS का? यानी VDS ये पोटेंशियल आप जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे करंट क्या बढ़ता जाएगा, बताइए। जी सर पड़ेगा। भाई सिंपली बात है ना, एक पाथ है, अब आप जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ कैसा बनेगा, जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये कि ट्रांजिस्टर इस वक्त कैसे बिहेव कर रहा है, ट्रांजिस्टर ड्रेन से लेकर सोर्स तक कैसे बिहेव कर रहा है, रेजिस्टर। एग्जैक्टली जस्ट लाइक अ रेसिस्टर। लिख लीजिए इसको, जस्ट लाइक अ रेसिस्टर। तो ये रेसिस्टर बना हुआ है। बीजेटी में ये चीज कब होती थी कि वो रेसिस्टर बना हो, जब वो सैचुरेशन मोड में होता था, याद करें आप, जी सर। क्योंकि एक्टिव मोड के अंदर तो वो क्या बना होता था, करंट सोर्स होता था ना। जी सर। तो यहाँ पर ये सैचुरेशन में यहाँ पर वो क्या बना होता था, शॉर्ट पाथ, यानी अगर रियल में देखें तो एक रेजिस्टर बना होता था। तो इसका मतलब ये कि ये भी यहाँ पर रेजिस्टर बना है, तो यहाँ पर भी ये इसी तरह का मोड होगा जैसे कि वहां था। ठीक है, अच्छा टाइम चूंकि खत्म हो रहा है तो हम जरा इसको मीटिंग को दोबारा शुरू करेंगे।